स्टार्ट करती है। देखो इसमें क्या है हमारा कि ना ट्रांसफॉर्मेशन में क्या है कि हम किसी भी ऑब्जेक्ट की शेप, साइज या फिर पोजीशन को चेंज कर रहे होंगे बेसिकली। अगर किसी में भी चेंज होता है, रोटेशन वगैरह भी कर रहे होंगे तो भी हम उसकी पोजीशन चेंज कर रहे हैं। तो मतलब अगर किसी में भी चेंज हो रहा होगा तो उस केस में हमारा ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई हो रहा है, मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट पे। तो इसको ना हम जनरली मैट्रिक्स फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। तो ना अभी देखो सारी चीज़ तो मैं नहीं, मतलब क्या ही समझाऊँ वो कि कैसे कैसे आई क्या आई ये। इसलिए मैं जनरली ना मैट्रिक्स मैट्रिक्स लिखूंगा, उसको याद रखना बस, वही है इम्पोर्टेंट। जैसे ट्रांसलेशन की मैट्रिक्स 2D में आती है हमारी। ट्रांसलेशन की मैट्रिक्स 2D में जो है वो ये आ जाएगी कि एक्स वाई और टी एक्स टी वाई। मतलब एक मिनट, ट्रांसलेशन का मतलब होता है कि ना किसी, मैंने एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखी थी, उसको उठा के यहाँ पे रख दिया। ऑब्जेक्ट सेम है बस उसकी पोजीशन डिफरेंट होगी। तो उसमें हम क्या कर रहे होंगे कि सपोज ये हमारा एक्स डैश है, इसमें हमने कोई एक्स था उसमें हमने टी एक्स ऐड कर दिया, ठीक है। कोई वाई डैश था उसमें हमने टी वाई ऐड कर दिया, है ना। तो मतलब उसमें हमने पर्टिकुलर में ऐड कर दिया कुछ, और वो ये आ गई, ठीक है। तो यही हो रहा होगा हमारा मेनली जो ट्रांसलेशन में होगा, ठीक है। और जो स्केलिंग में क्या हो रहा होगा, स्केलिंग में हमने साइज बढ़ा दिया हो किसी ऑब्जेक्ट का, ठीक। और जैसे स्केलिंग आ गई, स्केलिंग में हमने साइज बढ़ा दिया, तो उसमें क्या हो रहा होगा, जैसे एक्स डैश है वो हमारी एक्स एस एक्स होगी, कुछ मल्टीप्लाई होगी। वाई डैश है उसमें क्या वाई एस एक्स हो गई, कुछ मल्टीप्लाई हो गया। तो ये हो रहा होगा इसमें। और फिर इसके बाद आता है हमारा रोटेशन। रोटेशन में क्या हो रहा होगा कि सपोज ये कोई आर है, आर लेंथ पे यहाँ पे एक पॉइंट है एक्स वाई, है ना। अब मुझे इसको रोटेट करना है ओरिजिन के अबाउट। तो यहाँ पे ये कुछ पहले एक्स एक्सिस के साथ थीटा एंगल बना रहा था, या फाई कह देता हूँ मैं, फाई एंगल बना रहा है ना। हमने इसे थीटा रोटेट करना है, थीटा से, थीटा से रोटेट करना है इसे, ठीक है। तो उसके लिए हम सिंपल सिंपल मतलब एक्स डैश वाई डैश निकालेंगे अगर, तो हमारा ना एक्स डैश क्या आ रहा होगा, इसका कंपोनेंट ले लेंगे ना इस डायरेक्शन में, इस लाइन का, ये जो ये जो ला, ये जो लाइन है इसका इस डायरेक्शन में कंपोनेंट ले लेंगे। तो कोस थीटा आता है ना, एक्स कोस थीटा। तो यहाँ पे क्या है, थीटा प्लस फाइव है, एक्स कोस थीटा प्लस फाइव, ये हो जाएगा, है ना। और वाई डैश, वाई डायरेक्शन में हमारा थोड़ा अपोजिट आ जाएगा साइन में। तो ये क्या आ गया, एक्स कोस, सॉरी एक्स नहीं आर, अबे यार ये क्या आ गया, आर कोस, आर कोस थीटा प्लस फाइव आ गया, ठीक है। और वाई डैश क्या आ गया हमारा, आर साइन थीटा प्लस फाइव आ गया। यहाँ से ना हम इसको ओपन करेंगे और वो सब निकाल लेंगे सोल्व करके। मेनली ना हमारी इक्वेशन बन रही होगी जो एक्स डैश वाई डैश की इक्वेशन है, एक्स कोस थीटा माइनस वाई साइन थीटा, ठीक है। दूसरी वाई डैश की इक्वेशन बन रही होगी हमारी एक्स साइन थीटा और प्लस में वाई कोस थीटा, ठीक है। कुछ ऐसी इक्वेशन बन रही होगी हमारी। अब वहां से ना हम, हमारी जो मैट्रिक्स बनती है, अगर हम इसको बनाएं सीधा सीधा, तो जो मैट्रिक्स बनेगी एक्स वाई, एक्स डैश वाई डैश इक्वल्स टू ये हो जाएगा, यहाँ से हमारा कोस थीटा माइनस साइन थीटा और साइन थीटा कोस थीटा, ठीक है। ये तो हो गया एंटी क्लॉकवाइज के लिए। बाकी कुछ लोग ना इसे ऐसे भी लिख देते हैं कि इसको ऐसे लिख दिया,
कोऑर्डिनेट अपनी एक्स वाई इस टाइप से लिख दी, तो ये चेंज हो जाएगी, ऐसे हो जाएगी, है ना। तो ये होगी रोटेशन की बात। फिर शेयरिंग इफेक्ट भी होता है। शेयरिंग में क्या करते हैं हम, बेसिकली एक्स या वाई को ही चेंज करेंगे, मतलब या तो एक्स चेंज करेंगे या वाई चेंज करेंगे, सिंपल। तो उसमें हमारी जो स्लैंट हो जाती है, मतलब ऑब्जेक्ट है वो टेढ़ी हो जाती है। जैसे अगर ऐसे रखी है तो हम इसको तिरछी कर देंगे, कुछ ऐसे पहुँचा देंगे, है ना। सॉरी, हाइट तो सेम रहेगी, बस ऐसी टेढ़ी हो जाएगी। वाई तो सेम रहेगा, एक्स चेंज हो जाएगा, या फिर हम इधर इधर से भी कर देंगे इसे चेंज। तो ये तो बस सिंपल है। बाकी इनकी जो मैट्रिक्स है वो एक बार लिख, अब देखो मैट्रिक्स मैंने अभी सबकी इसलिए नहीं लिखी क्योंकि ना मेन है ये, इनकी 2x2 की मैट्रिक्स तो आ जाती है, लेकिन इसमें ना बहुत सारी, अगर हमें सपोज करो बहुत सारी ट्रांसफॉर्मेशन यूज करनी है कि ट्रांसलेशन, स्केलिंग, अलग अलग सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन यूज करने हैं, तो उसमें ना ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है 2x2 की मैट्रिक्स से। तो इसलिए हम क्या करते हैं, 3x3 की मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर देते हैं, और मेनली ना होमोजीनियस कोऑर्डिनेट निकालते हैं, होमोजीनियस कोऑर्डिनेट। इससे क्या होगा ना कि हम कोई भी ऑपरेशन अप्लाई कर सकते हैं बिना किसी टेंशन के। हम सिर्फ ऑपरेशन अप्लाई करेंगे और हमारा जो भी रिजल्ट होगा वो तो डिपेंड करेगा, बाकी हम सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन इजीली अप्लाई कर सकते हैं, हमारे आंसर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है। मतलब जैसे हमें सपोज करो हमें क्या करनी है, स्केलिंग करनी है, हमने एस वाली मैट्रिक्स को यूज़ कर लिया। हमें क्या करना है, ट्रांसलेशन करना है, टी वाली को यूज़ कर लिया। हमें क्या करना है, दोबारा से वापस जाना है, ठीक। तो हमने स्केलिंग को इन्वर्स कर लिया, ठीक, मतलब जितना हमने साइज बढ़ाया था उसको उतना ही करना है। तो ये वो है कुछ कुछ ऐसे, मतलब सीरीज ऑफ ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं, तो हम उस सिनेरियो में होमोजेनियस कोऑर्डिनेट का यूज़ करते हैं, ठीक। अब इसमें जो हमारी वो होती है इक्वेशन, तो ट्रांसलेशन की अगर मैं लिखूँ, जैसे ट्रांसलेशन की इक्वेशन वो लिख दूँ मैट्रिक्स ट्रांसलेशन की, तो वो हो जाती है हमारी टी इक्वल्स टू 1 0, मतलब डायगोनल पे तो 1 होगा, ठीक है। और जो लास्ट में ना 4/4 की भी हो सकती है, तो लास्ट में हमारा बस ये हो जाएगा। अगर मैं इसको 4/4 में कन्वर्ट करूँ, जैसे 3D में यूज़ कर रहे होंगे ना, तो 4/4 में लिख रहे होंगे, उसमें क्या करेंगे, वही डायगोनल पे तो 1 होगा हमारा, बाकी यहाँ पे TX TY और TZ हो जाएगा, बाकी जगह 0 हो जाएगी सारी जगह। तो ये तो सिंपल था, ये मैंने क्या कर दिया। तो ये तो हमारा सिंपल ही था, ट्रांसलेशन में ये मैट्रिक्स हो जाती है। इसको हम क्या करते हैं, अपने कोऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे हमारा वो है ना XY Z और 1, ये कोऑर्डिनेट हो गया, इससे हम मल्टीप्लाई करेंगे और हमारा रिजल्ट आ जाएगा ट्रांसलेशन की बात, अगर हम ट्रांसलेशन मैट्रिक्स इससे मल्टीप्लाई करें, ठीक। और हम X', Y', Z' निकाल रहे होंगे। तो ये हो गया हमारा। फिर इसके बाद आता है हमारा रोटेशन के लिए। तो रोटेशन की मैट्रिक्स सिंपल है, उसमें अगर हमें X', Y' और 1, या फिर अगर Z', 1 निकालना हो तो भी हम ऐसे कर देते हैं, सिंपल XY और 1, और फिर जो रोटेशन की मैट्रिक्स होगी उसे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अब रोटेशन की मैट्रिक्स लिख लेते हैं क्या क्या है। रोटेशन की मैट्रिक्स अभी हमने लिखी थी, है ना। तो वो क्या है, कोस थीटा, साइन थीटा, यहाँ पे माइनस साइन थीटा, सॉरी, और यहाँ पे हो जाएगा हमारा कोस थीटा, है। और फिर इसमें वही है, डायगोनल पे 1 होना चाहिए, या तो वैल्यू होगी या 1 होगा, बाकी जगह 0 हो जाएगी, ठीक है। ये हो गया बस। तो सिंपल है ये भी। अब इसमें नेगेटिव साइन कहाँ पे आएगा, तो
अगर हम इस फॉर्म में लिख रहे हैं, मतलब रो मेजर फॉर्म में, तो हमारा माइनस साइन यहाँ पे आएगा एंटी क्लॉकवाइज के केस में। अगर हम इन्हें कॉलम मेजर में लिख रहे हैं तो उस केस में हमारा क्या आएगा, जो नेगेटिव साइन है वो हमारा ऊपर की साइड हो जाएगा, एक्सचेंज हो जाएंगे। बाकी अगर क्लॉकवाइज की केस, ये तो होगी एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज की बात करें हम, क्लॉकवाइज तो सीधा हम माइनस थीटा डाल देंगे, थीटा की जगह माइनस थीटा डाल देंगे। तो जो कोस है, कोस तो कंज्यूम कर लेता है हमारा माइनस, तो वहाँ तो कुछ नहीं होगा। बाकी जो साइन है, साइन से बाहर आ जाएगा माइनस, तो माइनस माइनस वाला प्लस का हो जाएगा, प्लस वाला माइनस का हो जाएगा। बस मतलब ऐसी हो जाएगी कि कोस थीटा माइनस साइन थीटा, है ना, और साइन थीटा ये कोस थीटा हो गया। 1 0 0 0 0 ये हो गया। तो इस पे तो कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं। फिर हमारी स्केलिंग की मैट्रिक्स आ जाती है। स्केलिंग की वो ये साइज बढ़ जाएगा हमारा बस। तो स्केलिंग के लिए क्या होता है, एस जो मैट्रिक्स होती है वो है हमारी एस एक्स एस वाई, और अगर एस जेड वाली भी होगी, अगर 4/4 की लिख ले तो ये हो जाएगी, है ना, और लास्ट में 1 आ जाएगा, बाकी जगह 0 कर देंगे। तो ये होगी 4/4 के लिए। अभी ये क्या किया मैंने, यहाँ पे भी हो जाएंगे ना, हाँ, तो ये 4/4 के लिए हो जाएगी। 3/3 के लिए हम वही एक कॉलम कम कर देंगे, 1 यहाँ पे आ जाएगा, 0 0 कर जाएंगे। के बाद हमारा जो है वो है रिफ्लेक्शन का। रिफ्लेक्शन, तो रिफ्लेक्शन में क्या है कि अगर मैं कहूँ कि यहाँ पे एक एक्स वाई पॉइंट है ना, और मुझे क्या करना है, एक्स एक्सिस के अबाउट रोटेट करना है, मतलब रिफ्लेक्शन करना है किसके अबाउट, एक्स एक्सिस के अबाउट। तो मेरा वाई कोऑर्डिनेट चेंज हो जाएगा, एक्स तो सेम ही रहेगा, है ना, वाई कोऑर्डिनेट चेंज हो जाएगा, मतलब माइनस वाई हो जाएगा। और अगर मैं कहूँ ये मुझे वाई एक्सिस के अबाउट रोटेट करना है, तो मेरा एक्स कोऑर्डिनेट चेंज हो जाएगा, वाई तो सेम रहेगा, है ना। और अगर मैं कहूँ मुझे इसको ओरिजिन के अबाउट रोटेट करना है, तो मेरे दोनों कोऑर्डिनेट चेंज हो जाएंगे, है ना। और अगर मैं कहूँ कि यहाँ पे कोई पॉइंट है और इसको मुझे ये वाई इज इक्वल्स टू एक्स लाइन के अबाउट रोटेट करना है, मतलब रिफ्लेक्ट करना है, सॉरी, रोटेट रोटेट क्यों यूज कर रहा हूँ मैं, मुझे नहीं समझ आ रहा। तो एक्स की जगह वाई हो जाएगा, वाई की जगह एक्स हो जाएगा, तो वाई और एक्स हो जाएगा, है ना, कुछ इस टाइप से। और अगर मैं कहूँ माइनस एक्स लाइन के अबाउट रोटेट करना है, तो माइनस एक्स लाइन ये हो जाएगी ना, ये कुछ। तो उस सिनेरियो में क्या हो जाएगा कि वाई इज इक्वल्स टू माइनस एक्स हो जाएगा, सिंपल, है ना। तो अब चारों केस की मैं वो लिख लेता हूँ, जो भी मतलब रिजल्ट आएगा। तो पहली मैट्रिक्स आएगी, हमने वाई एक्सिस के अबाउट रोटेट करा, तो हमारा एक्स वाला क्या हो जाएगा, एक्स कोऑर्डिनेट जो है ये एक्स हो गया ना, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, नेगेटिव। ये क्या है, अबाउट रिफ्लेक्शन है, सॉरी मैं बार बार पता नहीं क्या यूज कर, अबाउट वाई एक्सिस हो गया, ठीक। इसके बाद हो गया अबाउट एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस के अबाउट क्या करेंगे हम, सिंपल, अब जो मैट्रिक्स आ जाएगी सेम ही आएगी, 1 1 1 0 0 0 0 0 0। और कौन सा कोऑर्डिनेट चेंज होगा, एक्स है तो वाई वाला चेंज हो जाएगा। फिर अबाउट वाई इक्वल्स टू एक्स लाइन वाली, मतलब वाई एक्स हो जाएगा, एक्स वाई हो जाएगा। तो ये देखो, जैसे ये है ना, ये हमारी आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ना। तो ये मेनली तो हमारे यही पॉइंट है ना, ये हमारे पॉइंट है। तो इसको एक्सचेंज कर देंगे, इस वाले को ऊपर लिख देंगे, इस वाले को नीचे लिख देंगे, बस। तो क्या आ जाएगा हमारा 0 1 1 0, बाकी तो 0 0 1 0 0, ये आ जाएगी मैट्रिक्स, है ना। तो हमने बस एक्सचेंज कर दिया उन्हें पॉइंट को, क्योंकि वाई इक्वल्स टू एक्स हो गया, ठीक। फिर अबाउट लाइन, अबाउट वाई इक्वल्स टू माइनस एक्स, ठीक। तो इसमें क्या लिखेंगे हम, इसमें लिख रहे होंगे हम, सेम ही है, मतलब ये जो होगा, लेकिन जो ऊपर वाला है वो सेम ही है, बस इसमें माइनस आ जाएगा दोनों जगह, है ना।
तो ये हो गया। अब इसके बाद ये मैट्रिक्स ना याद रखनी है, क्योंकि इनसे ही होंगे क्वेश्चन होंगे, क्वेश्चन में करा दूंगा। शेयर और स्लैंट का आ जाता है शेयरिंग इफेक्ट, है ना। इसके बाद शेयर, ठीक। तो शेयरिंग इफेक्ट में सिंपल है, अगर मैं एक्स के अबाउट शेयरिंग कर दूं तो क्या आएगा, ये 1 1 1 हो जाएगी, और यहाँ पे एक्स के अबाउट करा है ना, तो एक्स वाला पॉइंट चेंज हो जाएगा, ठीक है। अभी हम एज्यूम कर रहे हैं कि हमारी ऑब्जेक्ट किस पे है, ओरिजिन पे, और वाई के अबाउट करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 1 1 1, और यहाँ पे SHY हो जाएगा, ठीक है, 0 0। अब किसी रेफरेंस लाइन के कर रहे हैं हम, मतलब शेयरिंग कर रहे हैं, कोई रेफरेंस लाइन है ना, उसके अबाउट। तो उस केस में क्या करेंगे हम, कि सपोज एक्स शेयर कर रहे हैं और कोई रेफरेंस लाइन है हमारी, तो हमारा आंसर आ जाएगा, वाई रेफरेंस लाइन है, एक्स शेयर कर रहे हैं, तो SHX, और यहाँ पे माइनस SHX वाई रेफरेंस, ठीक है। 0 1 1 ये तो हो ही जाएगा, सिंपल है। मतलब शेयरिंग वाला तो ज़्यादा नहीं आता जहाँ तक है। बाकी अगर एक्स शेयर कर रहे हैं किस लाइन के अबाउट, विद रेफरेंस लाइन एक्स, ठीक है, सॉरी वाई शेयर है विद रेफरेंस लाइन एक्स, तो ये 1 1 1 तो ऐसे ही रहेगा, और यहाँ पे आ जाएगा SHY वाई शेयर, और यहाँ पे आ जाएगा SHY और एक्स रेफरेंस लाइन, ठीक है। बाकी जगह 0 पुट कर देंगे, ठीक। तो ये हो जाएगी कुछ ऐसी इसकी मैट्रिक्स। इसके बाद हमारा